जब ट्रांजिट में कोई प्लेनेट चलता है, चाहे वो मेलेफिक प्लेनेट हो या वो बेनिफिक प्लेनेट हो, कब वो खराब रिजल्ट देता है, इसको आप अपने आप से कैसे जान सकते हैं। आज मैं जो वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, किसी व्यूअर्स ने मुझसे प्रश्न किया था कि जो क्रूर ग्रह होते हैं वो अपना खराब रिजल्ट कब देते हैं। तो यही मैं आज का विषय आप लोगों के लिए रख रही हूँ कि आप अपने चार्ट को देख करके कैसे समझ पाए कि आपकी लाइफ में किस समय पर कोई बहुत दिक्कत वाला टाइम या कोई बहुत तकलीफ या कुछ भी बहुत परेशानी वाला समय आपको देखने को मिलेगा। ये समझने के लिए आपको सबसे पहले नक्षत्रों के ऊपर आना होगा। जब तक आप नक्षत्र को नहीं समझेंगे, नक्षत्र की कैटेगरीज को नहीं समझेंगे, तब तक प्लेनेट ट्रांजिट में आकर के कैसे अपना प्रभाव देते हैं वो नहीं समझ पाएंगे। आज मैं इसी विषय पर आप लोगों से बात करूंगी। और सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, जो हमारी लाइफ होती है चलती रहती है, अच्छी भली चल रही है, सब कुछ ठीक है। अचानक से कुछ ऐसा होता है कि समझ में ही नहीं आता कि क्या हो गया। कहीं ना कहीं से कुछ बहुत मेजर इवेंट आ जाती है। स्पेशली जैसे कभी घर में किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, या कुछ भी बहुत बड़ा इमोशनल जो सेटबैक होता है, इस तरह की स्थितियां आ जाती हैं। तो उसको समझना जो है थोड़ा सा कठिन तो है, क्योंकि इसके लिए या तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, और एस्ट्रोलॉजर भी इतने डीप में जा करके चीजों को नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि उसमें समय लगता है। और जो क्वेश्चन आप पूछेंगे किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, सिर्फ वो उतने पे ही फोकस करता है, उससे अधिक वो नहीं ध्यान देता है। तो आप खुद से समझ लीजिए अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को। तो आप लोगों को मैं इसको नक्षत्रों के माध्यम से थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि जो नक्षत्र होते हैं हमारे, जो 27 नक्षत्र हैं, जिसमें से एक नक्षत्र अभिजीत होता है, अगर उसको इंक्लूड कर लेते हैं तो टोटल 28 नक्षत्र हो जाते हैं। लेकिन अधिकतर जो उपयोग में लाया जाता है वो 27 नक्षत्र ही लेकर के आए जाते हैं। तो जो हमारे नक्षत्र होते हैं इनको अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है, जिसमें से एक नक्षत्र होता है जिसको जन्म का नक्षत्र बोलते हैं। फिर दूसरा नक्षत्र होता है जिसको कर्म का नक्षत्र बोलते हैं। तो जो जन्म वाला नक्षत्र होता है ये आपका हमेशा एक नंबर का नक्षत्र होगा, मतलब कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही आपके जन्म का नक्षत्र बोला जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपका जन्म के समय पे चंद्रमा केतु के नक्षत्र में था, अश्विनी के नक्षत्र में, क्योंकि केतु के तो 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मखा और मूल। लेकिन आपके जन्म के समय पर चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में था, तो ये जो अश्विनी नक्षत्र होगा ये आपका एक नंबर का जन्म का नक्षत्र बन जाएगा। फिर इसी तरीके से जो 10वें नंबर का नक्षत्र होगा वो आपके कर्म का नक्षत्र बन जाएगा। तो पहले से जो 10वां नक्षत्र होता है वो भी उसी ग्रह का होगा, क्योंकि ट्राइन का कनेक्शन बना होता है 1, 10 और 19 का। तो 10वें नंबर का जो आपका नक्षत्र आएगा जो कि मघा होगा, इस उदाहरण के हिसाब से वो आपका कर्म का नक्षत्र बन जाएगा। फिर 19वां नक्षत्र जो कि मूल का पड़ेगा, इस उदाहरण के हिसाब से वो आपका आद्यान नक्षत्र बन जाएगा। तो ये जो तीनों नक्षत्र हैं, इसके अलावा जो नक्षत्र होते हैं, जिसमें से एक 22वां नक्षत्र होता है जिसको बोलते हैं वैनाशिक नक्षत्र। वैनाशिक नक्षत्र में क्या होता है कि ये आपका 22वां नक्षत्र पड़ता है आपके जन्म के नक्षत्र से। तो 22वां का मतलब होता है कि जहां पर आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वहां से आप काउंट करना शुरू करिए, और 22वें नंबर पर जो नक्षत्र आएगा वो आपका वैनाशिक नक्षत्र हो जाएगा। तो वहां पर वैनाशिक नक्षत्र आपको बहुत दिक्कत देगा। वो कब दिक्कत देगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। वैनाशिक के बाद जो दूसरा नक्षत्र आएगा उसको बोलते हैं सामुदायिक नक्षत्र। सामुदायिक नक्षत्र जो होता है, जो आपका 18वें नंबर का नक्षत्र पड़ता है, उसको
सामुदायिक नक्षत्र बोलते हैं। फिर इसी तरीके से सांघातिक नक्षत्र होता है, जो कि आपका 16वें नंबर का नक्षत्र होता है आपके जन्म के नक्षत्र से। इसी तरह से 25वें नंबर का नक्षत्र होता है, जिसको मनस नक्षत्र या मानस नक्षत्र बोलते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो नक्षत्र की कैटेगरीज बनी है जन्म से लेकर के, जो ये 5 अच्छा तरह से डिवाइड किया गया है, तो आपकी जो ताराएं होती है वो तो 7 होती हैं: जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, बाधक, मित्र और अधिमित्र। तो इसमें से जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएटिंग तारा होती है वो पता है आपको कि तीसरे नंबर की होती है, आपके जन्म से तीसरे नंबर का, 5वें नंबर का और 7वें नंबर का। तो जब भी गोचर में कोई भी मेलेफिक प्लेनेट, मेलेफिक प्लेनेट में कौन कौन हो जाता है? शनि हो जाएगा, सूर्य भी हो जाता है, राहु है, केतु है, मंगल है। या जब मंगल वक्री हो जाए, शनि वक्री हो जाए, राहु केतु ऑलरेडी वक्री होते ही हैं, और सूर्य तो कभी वक्री नहीं होते। लेकिन ये जो ग्रह हैं, सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु, ये थोड़ा सा तेज ग्रह, क्रूर ग्रह कहे जाते हैं। हालांकि सूर्य को खराब नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिनका स्वभाव होता है थोड़ा सा तेज तो होता है। तो जब भी ये नक्षत्र आपकी कुंडली में, आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके जन्म के नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, तब यहाँ पर आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत होगी। मतलब कि हेल्थ में कुछ ना कुछ आप प्रॉब्लम देखने को आपको मिलेगी। जब आपके 10वें नंबर के नक्षत्र से, जो कि आपका कर्म का नक्षत्र होता है, वहां से जब कोई भी फूड प्लैनेट ट्रांजिट करेगा तो वो आपके कार्य क्षेत्र में दिक्कत दे देगा। कार्य क्षेत्र में जो आपका प्रोफेशन है, चाहे आपको नौकरी है या व्यवसाय है, वहां आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसी तरीके से जो 19वें नंबर का नक्षत्र होगा, उसमें से जब भी कोई मेलेफिक क्रूर ग्रह ट्रांजिट करेगा, उस समय पर आप देखेंगे कि आपको कहीं दूर जाके रहने का की स्थितियां निर्मित होंगी। उसको प्रवास बोलते हैं। तो प्रवास तो ऐसे तो आजकल तो घूमने के लिए लोग घूमने जाते हैं, बाहर टूर करने और ऐसे मौज मस्ती के लिए जाते हैं, तो उसमें तो बड़े खुश रहते हैं। लेकिन एक प्रवास होता है कि जब आपको, आपकी इच्छा नहीं है, आप नहीं चाहते हैं, और फिर भी आपको कहीं जाना पड़ रहा है, कहीं ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जहां आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या वो जगह आपके लिए अनकंफर्टेबल है। तो ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं जब आपके 19वें नंबर के नक्षत्र के ऊपर से कोई भी क्रूर ग्रह का ट्रांजिट होता है। सबसे दिक्कत वाली जो स्थिति बनती है वो जब आपके 22वें नक्षत्र के ऊपर से, 22वें का मतलब होता है जो आपका वैनाशिक नक्षत्र है, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि वैनाशिक मतलब एक तरीके से नष्ट होना, विनाश होना, इस तरह से भी आप इसका अर्थ लगा सकते हैं। तो ये जो 22वां नक्षत्र आपका पड़ेगा, यहाँ पर जब अभिजीत को आप नहीं जोड़ेंगे तभी आपका 22वां नक्षत्र पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप अभिजीत को भी जोड़ लेते हैं तो आपका 23वां नक्षत्र होगा। लेकिन अधिकतर जो है ये 22वां नक्षत्र ही देखने में आता है, क्योंकि 22वां नक्षत्र जो होता है वो आपके लिए दिक्कत देने का काम करता है। तो वहां पर जब कोई मेलेफिक प्लेनेट ट्रांजिट करेगा, विशेष रूप से शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य भी अगर वहां से जाता है, तो आप हमेशा नोटिस करिएगा कि उस टाइम पीरियड में आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ अधिक दिक्कत देखने को मिल जाती है। आप बिल्कुल अच्छे हैं, उस टाइम पर आप एकदम से बीमार हो जाएंगे या हॉस्पिटल में चले जाएं, या कुछ मेजर इवेंट हो सकती है जब आपके वैनाशिक नक्षत्र से कोई भी क्रूर ग्रह ट्रांजिट करता है। और इसी तरह से जब आपके सामुदायिक नक्षत्र, ये जो वैनाशिक का मैंने बताया है, इसमें आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आएगी और आप लोगों के जो संबंध है अपने करीबियों से बिगड़ेंगे। करीबियों से मतलब कि चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो जाएं या फैमिली मेंबर्स आपस में हो जाएं, या कोई भी जो रिश्ता होता है उससे आपका कुछ ना कुछ बहुत अधिक जो पेनफुल स्थितियां होती हैं कि बहुत विवाद हो गया, आपका डिस्प्यूट हो गया, अलगाव हो गया, या बहुत ज्यादा आपको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलता है जब आपके वैनाशिक नक्षत्र, जो कि आपके 22वें नक्षत्र या 23वें नक्षत्र, दोनों को ही आप इंक्लूड कर सकते हैं। 23वां तब रहेगा जब आप विजेत को भी काउंट करते हैं, तो वहां पर इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से जो आपका सामुदायिक नक्षत्र होता है वो 18वें नंबर का नक्षत्र होता है। तो 18वें नंबर के नक्षत्र से जब भी कोई क्रूर ग्रह का ट्रांजिट होता है, शनि, राहु, केतु, मंगल या सूर्य भी आप कह सकते हैं,
तो वहां पर आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानी और बहुत मुश्किल वाला समय वो रहता है। लेकिन एक नक्षत्र होता है सांघातिक नक्षत्र, जो कि 16वें नंबर का नक्षत्र होता है। आपके जन्म के नक्षत्र से जो 16वां नक्षत्र पड़ता है उसको सांघातिक नक्षत्र बोलते हैं। तो वो जो 16वां नक्षत्र होगा उसमें से जब भी कोई पूर्व ग्रह ट्रांजिट करेगा, पूर्व ग्रह का मतलब होता है शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, इस तरह के प्लेनेट। और विशेष रूप से जब ऐसी स्थितियों में अगर मंगल ट्रांजिट कर रहा हो, वो वहां पर रेट्रो भी हो जा रहा है, तब आप देखिएगा, या सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है उस टाइम पर वो रेट्रो हो जाए, तो सांघातिक नक्षत्र से जब कोई पूर्व ग्रह ट्रांजिट करता है तो वो जो समय होता है बहुत बड़ी दिक्कत का होता है। बहुत बड़ी दिक्कत का मतलब कि बहुत बड़ी विपत्ति, आपत्ति, बहुत मेजर, जिसको लाइफ का लॉस कहते हैं, चाहे वो फाइनेंस के रूप में हो, एक्सीडेंट के रूप में हो, या किसी बहुत करीबी की जो डेथ होती है, या किसी का साथ छूट जाना, मतलब जो बहुत जिसको आप कभी वापस नहीं ला सकते, कुछ इस टाइप का जो कष्ट होता है वो तब होता है जब 16वें नंबर के नक्षत्र के ऊपर से कोई भी मेल्फी प्लैनेट का ट्रांजिट होता है। तो आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं, उसका यही तरीका है कि आप अपने लिए अपने कॉपी पेन लीजिए और उसमें अपने जन्म का जो नक्षत्र है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में था उसको आप नंबर 1 पे लिख लीजिए, फिर उसके आगे उसी तरह से नक्षत्रों के क्रम को लिख डालिए। तो जो भी नक्षत्र आपका 1 नंबर पे, 9 नंबर, 10 नंबर पे, 19 नंबर पे आएगा, तो यहाँ पर आपको जन्म का नक्षत्र, कर्म का नक्षत्र और आपके प्रवास का नक्षत्र हो गया। लेकिन कब आपको मेजर प्रॉब्लम आएगी, जब कोई ग्रह वैनाशिक के ऊपर से जाएगा और सांघातिक के ऊपर से जाएगा। देखिए, जब सांघातिक के ऊपर से जाता है, जो कि वो 16वें नंबर का नक्षत्र होता है, तो वो आप काउंट करेंगे, आपके जन्म का नक्षत्र कोई भी हो, लेकिन 16वें नंबर पे जो नक्षत्र आएगा वो हमेशा वध तारा को इंडिकेट करता है। वध तारा का मतलब कि जो आपके कुंडली के लिए 7वें नंबर का नक्षत्र पड़ता है, ग्रह पड़ता है, वो जो मैं आपको हमेशा ट्रांजिट की वीडियो में बताती हूँ और राशिफल में जो थोड़ा बहुत मैं आपको गाइड करती हूँ, तो आप हमेशा नोटिस करिएगा कि वो जो 16वें नंबर का नक्षत्र पड़ता है वो वध तारा के अंदर ही आता है। तो उससे जब भी कोई मेलेफिक प्लैनेट का ट्रांजिट होगा वो उसमें बहुत तकलीफ का होता है। और ये सारी चीजें आप तब नोटिस करिएगा कि जब आपकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा कहीं बहुत अधिक दिक्कत की चल रही हो। दिक्कत का मतलब होता है कि जैसे आपका जो भी लगन है या जो भी आपकी राशि है, उसमें अगर आपकी कोई ऐसी महादशा चल रही हो जो अकारक ग्रह की हो, 8वें भाव के, 12वें भाव के, तीसरे भाव के, छठे भाव के, इस तरह के जो बहुत मारक और बाधक वाले काम करते हैं, उसमें दूसरा भाव भी आ जाता है, 7वां भाव भी आ जाता है। जब इन हाउसेस के लॉर्ड के जब दशाएं चलती हैं या अंतर दशाएं चलती हैं या प्रत्यंतर दशाएं चलती हैं, विशेष रूप से जब आपके कोई मारक ग्रह, बाधक ग्रह, इस तरह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर अगर वो आपस में कहीं पे टकराती हैं, और उसी समय पर आप ध्यान दीजिए कि कोई भी क्रूर ग्रह आपके 23वें नंबर के नक्षत्र से और 16वें नंबर के नक्षत्र से या 18वें नंबर के नक्षत्र से जा रहा होगा, उस समय पर आपके साथ में बहुत बड़ी कोई भी घटना, दुर्घटना होने का योग बन जाता है। इसको आप अपने पास्ट लाइफ में जो इवेंट हुए हुए हों, जिस भी तारीख को हुए हों, उस तारीख को आप नोट करिए और उसका आप एक चार्ट बना लीजिए। सॉफ्टवेयर में आप डालेंगे तो जो भी जैसे स्टोसेज वगैरह है, आप उसमें उस डेट को डालिए और उस समय पर जो आपकी लगन चार्ट बन के सामने आएगी, उसके नीचे ग्रहों को मेंशन किया होता है कि कौन कौन से ग्रह किस राशि में, किस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे थे। तो आप वहां पर नोटिस करेंगे कि जो भी आपके जन्म से 16वें नंबर पे नक्षत्र था, वहां पर कोई ना कोई मेलेफिक प्लेनेट ने ट्रांजिट किया था। इस वजह से वो दिक्कत आपको देखने में मिली। और इसी के साथ साथ जब भी ट्रांजिट के ग्रह जो क्रूर ग्रह होते हैं, विशेष रूप से जैसे सूर्य है, शनि है, तो ये जिस भी नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे होते हैं, वहां पर वो थोड़ा सा अपने क्रूरता का भी परिचय देते हैं, मतलब कि उसका भी आपको प्रभाव देखने को मिलता है। उस नक्षत्र को ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं, सूर्य और शनि। या जैसे मंगल है, अगर वो वक्री स्थिति में किसी नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है,
तो वो जो ग्रह नक्षत्र का जो स्वामी लॉर्ड बने, वो भी बहुत समस्याओं में आ जाता है। मतलब कि उस समय पे उस नक्षत्र से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। नक्षत्र का मतलब होता है वो नक्षत्र जिस ग्रह को डिनोट कर रहा है, इस तरीके से समझिए। और मैं सोच रही हूँ कि आपको इसको थोड़ा सा चार्ट के फॉर्म में बता दूं जिससे आप समझ पाए। पहला आपका जो होगा वो जन्म का नक्षत्र होगा। फिर दूसरे नंबर पर जो आएगा 10 नंबर का, वो आपका कर्म का नक्षत्र हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर जो आएगा 19वां, वो आपका आद्यान नक्षत्र होगा। और उसके बाद जो 23वें नंबर का नक्षत्र आएगा वो आपका वैनाशिक नक्षत्र हो जाएगा। और इसी तरह से जो 18वें नंबर पर आएगा वो आपका सामुदायिक सामूहिक सामुदायिक नक्षत्र हो जाएगा। और 16वें नंबर का जो नक्षत्र आपका आएगा, ये सबसे मुश्किल वाला नक्षत्र होता है। सांघातिक बोलते हैं, नाम से भी बहुत डरावना लग रहा है, सांघातिक नक्षत्र। और एक और भी होता है जो कि 25वें नंबर का होता है, उसको मानस नक्षत्र बोलते हैं हम। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जन्म का नक्षत्र है, कर्म का नक्षत्र 10वें नंबर का हो जाता है। और जन्म के नक्षत्र से जब भी कोई मेलेफिक प्लेनेट जाएगा, जैसे सूर्य है, कोई भी क्रूर प्लेनेट जब जाएगा, कोई भी मेलेफिक प्लेनेट, कोई भी मेलेफिक प्लेनेट जब जाएंगे इससे, इसके अंदर जब भी कोई मेलेफिक प्लेनेट एंटर करेगा, चाहे आपके जन्म के नक्षत्र से, तो आपके हेल्थ को प्रॉब्लम कर देगा। कर्म के नक्षत्र से जाएगा तो आपके प्रोफेशन में कुछ हर्डल्स क्रिएट करेगा, या तो जैसे आपका जॉब चला जाए, जॉब में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ सस्पेंशन हो जाए, प्रोफेशन आपका चेंज हो जाए, बिजनेस रुक जाए, मतलब कुछ भी काम धंधे में मुश्किल आपको देखने को मिलेगी। आध्यात्म नक्षत्र के ऊपर से जब भी कोई मेलेफिक प्लैनेट जाएगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपका प्लेस चेंज करा देगा। अब प्लेस चेंज में ये होता है कि कई बार अच्छी जगह पे आप जा रहे हैं खुशी से, और यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कतों से मन मार के जाना पड़ रहा है। वैनाशिक जो नक्षत्र होता है ये सबसे प्रॉब्लमेटिक होता है। इसमें से जब भी कोई क्रूर ग्रह जाएगा, आप हमेशा ध्यान रखना, आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी और रिश्ते बहुत तेजी से बिगड़ते हैं इसमें। सामुदायिक जो 18वें नंबर का नक्षत्र है, इसमें जब भी कोई प्लेनेट जाता है, स्पेशली क्रूर ग्रह, तो वहां पर भी रिलेशन बिगड़ना, कुछ लॉसेस हो जाना, परेशानियां, मतलब ये भी दिक्कत दे के चला जाता है। लेकिन सबसे जो खतरनाक होता है, ये मैंने नोटिस किया है कि सांघातिक नक्षत्र होता है, क्योंकि ये वध तारा वाला नक्षत्र आता है यहाँ पर। तो सांघातिक में जो नक्षत्र आएगा, उससे जब भी कोई मेलेफिक प्लेनेट जाएगा, और उस समय पर अगर आपकी महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, खराब ग्रहों की, अकारक ग्रहों की, बाधक की, मार्गेश की, जो सेकंड हाउस, 12th हाउस, थर्ड हाउस, सेवेंथ, एट्थ, जब इस तरह का जब वो ग्रहों का महादशा अंतर प्रत्यंतर चलती है, और उस टाइम पे कोई पूर्ण प्लेनेट आपके 16वें नंबर के नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा हो, वो टाइम पीरियड बहुत दिक्कत का होता है। और विशेष रूप से तब अगर किसी की एज हो गई है काफी, अगर आपको अपना लास्ट टाइम भी चेक करना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, तो आप वहां पे भी जाके इन चीजों को पकड़ सकते हैं। उस समय पर आप चेक कर लीजिए कौन सी महादशांतर प्रत्यंतर सब चल रही है, सांघातिक नक्षत्र के ऊपर से कौन सा प्लेनेट जा रहा है। बहुत डीप में जाके अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सी चीजें आप इससे चेक कर पाएंगे। लेकिन इतने से आप पकड़ लेंगे कि इनसे जब भी मेलेफिक प्लेनेट जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है।
और इसी के साथ साथ एक चीज और भी होती है कि जब भी कोई ग्रह ट्रांजिट करता है तो वो जो नेटल चार्ट होता है, आपका नेटल चार्ट होता है, वहां पे जो ग्रह बैठे होते हैं, 9 ही ग्रह होते हैं, तो आपके किसी न किसी हाउस में वो ग्रह बैठे हुए रहेंगे। अब ये क्रूर ग्रह जो है मेलेफिक प्लैनेट से ट्रांजिट करते करते आपके नेटल के जो चार्ट में ग्रह बैठे हैं उनके ऊपर से जाएंगे, तो उनसे भी इनका एक तरह का एक्टिवेशन होता है। जैसे कि नेटल का जो मून है, अगर उसके ऊपर से शनि जाएगा तो वहां पर आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस होगा। राहु जाएगा, बहुत मेंटल स्ट्रेस होगा। इसी तरीके से शनि आपका जहां पर नेटल चार्ट में बैठा हुआ है, उसके ऊपर से राहु जाएगा, तो वहां पर भी आपको काम धंधे को लेके थोड़ा सा डिस्टरबेंस, उठापटक देखने को मिलेगी। या जहां पर नेटल चार्ट में आपका राहु बैठा हुआ है और ट्रांजिट का जो शनि है उसके ऊपर से जाएगा, तो वापस वहां पर थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन इन्हीं में कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं कि जहां पर आपका नेटल चार्ट का सूर्य बैठा हुआ है, उसके ऊपर से जब ट्रांजिट का शनि जाएगा तो आपको जॉब में कुछ अच्छा हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। या सैटर्न ट्रांजिट में आकर के आपके सूर्य को देख ले, गुरु के साथ में दृष्टि संबंध बना ले, तो वहां पर आपको कुछ लाभ भी करा देगा, क्योंकि कर्म का कारक ग्रह होता है। इसी तरीके से जब शनि मंगल के ऊपर से जाएगा या मंगल शनि के ऊपर से जाएगा, तो ये अपने अपने कारकत्वों को, जो जिन जिन चीजों के सिग्निफिकेटर है ये, उन चीजों को एक्टिवेट कर देते हैं, तो उस तरह की घटना देखने को मिल जाती है। तो जीवन के जो भी खराब इवेंट्स होते हैं उनमें आप हमेशा नोटिस कर लीजिएगा कि जो 23वां नंबर का और 16वें नंबर का नक्षत्र है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। बाकी को तो आप सह लेंगे, जन्म के नक्षत्र से दिक्कत जा रही है, ठीक है, आप बीमार पड़े हैं, पड़े रहेंगे अपने आप में, तकलीफ लेके बैठे रहिए, सहते रहिए, ये दिन ठीक हो जाएंगे। काम रुका है वो भी कभी ना कभी सही हो जाएगा। कहीं आप गलत जगह पे आपका ट्रांसफर कर दिया गया है, वहां पे भी धीरे धीरे आप सेटल हो जाएंगे। लेकिन जब वध तारा में 16वें नंबर सांगातिक नक्षत्र के ऊपर से जब कोई क्रूर ग्रह ट्रांजिट करता है, उस समय पर जो लॉसेस होते हैं वो फिर कभी नहीं भर पाते हैं। किसी की डेथ हो जाना, कोई रिलेशन टूट जाना, कोई इतना बड़ा आपको मेंटल इमोशनल तकलीफ मिल जाए जिसको आप कभी भुला ही नहीं पाए, इस तरह की बड़ी घटनाएं होती हैं। बच्चे हैं, उनके जीवन में कुछ दिक्कत आ जाए, या आप गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ, एक एक्सीडेंट होता है कि चलो उसको आप ठीक कर लेंगे, थोड़ा बहुत चोट लगी सही हुई। एक होता है कितना मेजर लॉस हो गया कि आप उसमें ही उलझ गए, किसी की डेथ हो गई, बहुत बुरी तरीके से आप उसमें कहीं प्रॉब्लम में फंस गए, ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं। तो आशा कर रही हूँ कि जो जिस व्यूअर्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कमेंट में, ये स्पेशली मैंने उसी के लिए बनाया है, और आप सभी जो लोग देखते हैं थोड़ा आपको जानकारी मिल पाई होगी इससे। मैं बहुत ज्यादा लिख के नहीं बता पाती हूँ, जिससे आप लोगों को दिक्कत होती होगी समझने में, लेकिन अगर आप लोग ज्योतिष के वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज आपको जरूर होगी एस्ट्रोलॉजी की, तभी देखते हैं। तो जितना नहीं मैं लिख पाती उसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा खुद से भी, जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं, तो आप समझ पाएंगे आसानी से। नक्षत्रों के बिना ज्योतिष का जो रिजल्ट है, प्रभाव है, वो नहीं पता चल पाता है। केवल आप ग्रहों को अगर देखते रहेंगे कि ट्रांजिट में कौन सा ग्रह आया है, किस राशि के ऊपर से जा रहा है, किस भाव से जा रहा है, वहां से बहुत ज्यादा मेजर प्रिडिक्शन आपको नहीं मिल पाएगी। हालांकि ग्रह सोर्स होता है तो वो थोड़ा सा इंडिकेशन हिंट तो दे ही देता है कि क्या होने वाला है, लेकिन जब नक्षत्र के लेवल पर आप जाते हैं और चीजों को पकड़ते हैं, तब आपको घटनाएं बहुत बहुत अच्छे से, मतलब बिल्कुल दिखती रहती हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, या इस तरह की चीजें हो जाएंगी। और सारी चीजों को आप अपने पास्ट से कनेक्ट करके चेक चेक किया करिए, तब आप देखेंगे कि आपको बहुत सही पता चलेगा। जब आपकी लाइफ की अच्छी इवेंट हुई हो, जब आपकी शादी हुई हो, जब आपके बच्चे हुए हो, प्रमोशन हुआ हो, या कुछ भी आपने घर लिया हो, गाड़ी खरीदी हो, या कुछ भी आपके जीवन में कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुई हो खुशी वाले, तब आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं उसमें शुभ ग्रहों का जरूर इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। जैसे शुक्र है, गुरु है, बुध है, और अच्छा चंद्रमा, चंद्रमा तो खैर कनेक्शन बनाएगा तभी घटना घटित होती है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन शुभ प्रभाव उसमें जरूर आता है। और इसी तरीके से जब भी लाइफ में दिक्कत वाली घटनाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं क्रूर ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। हालांकि कोई भी ग्रह न तो शुभ होता है, न तो अशुभ होता है, न क्रूर होता है पूरी तरीके से, न तो अक्रूर होता है। वो अपने स्वाभाविक गुणों के आधार पर उनको निर्धारित किया गया है, और हर एक लगन राशि के लिए उनका जो रोल होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है। फिर भी जो क्रूर ग्रह है वो तो क्रूर ही रहेगा, वो इंसान की क्रूरता खत्म नहीं होती है। इसी तरह से ग्रह भी होते हैं, और ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। और ये इसमें मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगी कि जैसे गुरु ग्रह है, बड़ा शुभ ग्रह है, लेकिन
तुला लगन वालों के लिए जब भी गुरु विशाखा के नक्षत्र से जाएगा, अगर किसी का चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, अश्विनी के, और वहां पर जब गुरु विशाखा में प्रवेश करेगा, महादशांतर को तंत्र खराब होगी, बहुत तकलीफ का टाइम होगा। भले ही ये शुभ ग्रह है, उसके बावजूद भी, क्योंकि इसको कारक ग्रह है ना, यहाँ पे गुरु कारक ग्रह हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया है, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे तो समझ पाएंगे। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए फिर से मैं आप लोगों को बहुत थैंक्स बोलती हूँ। जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिसमें कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चलता है। फिर कोई वीडियो लेकर के आऊंगी आप लोगों के लिए, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्कार।